तो आ चुके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 लेके। तो क्वेश्चन 5 क्या बोला है हमें, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए। ठीक है, पी और ए को ब्रैकेट में लिखा हुआ तो पावर ऑफ सेट ए बोलेंगे। इफ ए इक्वल्स टू 5, तो अपन को एक सेट दे रखा है ए। ठीक है, ए एक सेट दे रखा है, उसमें क्या है 5 है। जैसे हमें कोई ए सेट दे रखा होता 1 2 3, अब ए सेट दे रखा है हमें 5। अब 5 पे ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। अब ये हमें सेट दे रखा है, इसने पूछा है इस चीज का पावर ऑफ सेट क्या होगा। अब मैंने पावर ऑफ सेट क्या बताया है, जैसे हमें कोई ये सेट दे रखा है 1 2 3, इसके अलग अलग सेट निकालेंगे। तो जैसे 1 2 3 1 3 2 3 और 1 2, ठीक है, और 1 2 3 और एक 5। तो ये जो है ना, इनका एक पावर सेट, इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट ए। अगर एक सेट दे रखा है, उसका पावर ऑफ सेट निकालना है, तो सबसे पहले उसके सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। और इस सेट के सबसेट निकलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये पूरे 8 निकालने के बाद उन सब का एक सेट, वो होगा हमारा पावर सेट। सेट के सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। अब इसमें पावर सेट कैसे निकलेगा, एक पावर सेट का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, 2 की पावर n। जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n। इसमें कितने थे 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट्स थे। 1 2 3 लाइन से नहीं, एलिमेंट्स 1 2 3, 3 एलिमेंट्स थे, तो n की जगह पे 3 रखेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 ही आए थे अपने सारे। इस पे भी यही करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 0। क्यों, अब मैंने बताया था 5 को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिखो, नल सेट लिखो या फिर वॉइड सेट लिखो, एक ही चीज है तीनों बातें। ठीक है, ये लिखो या फिर एम्प्टी सेट लिखो, तीनों चीजें एक ही है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो 2 की पावर n की जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है अपन को 0, तो 2 की पावर 0। और ये चीज पता है अपन को कि 3 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 या फिर 5 की पावर 0, आंसर कितना आता है 1 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हमारे कितने एलिमेंट होंगे 1। अब इसको इंग्लिश में हमें लिखना है, तो थोड़ा सा लिखना भी बता देता हूं कि सबसे पहले वी नो दैट इफ ए इज अ सेट, मैं लिख के बता देता हूं पूरा, तो लिख लिया है, अब ढंग से समझा देता हूँ। वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विद m एलिमेंट, ए कोई सेट दे रखा है कोई से भी m एलिमेंट्स में, ठीक है, और वो हेयर m क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अभी मैंने पूरा समझा ही दिया। m क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं अपन, एम्प्टी सेट लिखते हैं। एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 एलिमेंट्स लिखेंगे। तो m क्या होगा 0, m को लिखना हमें n की जगह पे। जैसे 2 की पावर n होती है ना, तो n को अभी मैं m बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे m होंगे। देन नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। 2 की पावर n फॉर्मूला लगाया, 2 की पावर 0, तो एक हमारा आंसर आ चुका है। तो हेंस पावर ऑफ सेट ए हैज 1 एलिमेंट। ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखना है अपन को, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर समझ लिया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मतलब हाँ 4 पार्ट हैं, तो वो देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इनको आंसर लाके हमें इंटरवल में कन्वर्ट करना है। जैसे अपना 7th क्वेश्चन भी है कि जो इंटरवल्स हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इन चीज को इसमें कन्वर्ट करना है और इन चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन चारों के आंसर इन ऐसे में आएंगे, जैसे ब्रैकेट में सिर्फ इतने से। तो अभी मैं फर्स्ट पढ़ूंगा तो आप लोग कहोगे कि भाई -4 है, ये इंक्लूडेड नहीं है, और प्लस का 6 इंक्लूडेड है, तो -4 नहीं लिखना, -3 -2 -1 सब लिख के 6 तक पूरा लिख दो। तो ये अब नहीं होगा। इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ भाई। एक तो हमारा ये होता है ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एक हमारा ये होता है ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आ गई बात। अब इसका मतलब क्या होता है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है इंक्लूडेड है। अब क्या इंक्लूडेड नहीं है क्या इंक्लूडेड है, तो ये मैं बता दूं। जैसे हमें कोई सेट दे रखा है 2, 3 और दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, दोनों तरफ
ओपन ब्रैकेट है तो मतलब ना तो 2 इंक्लूडेड है ना 3 इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर 4,5 दे रखा है और इस तरफ ये वाला ब्रैकेट है क्लोज्ड ब्रैकेट और इस तरफ ओपन है, तो इसका मतलब 4 इंक्लूडेड होगा जैसे अभी मैंने बताया था, और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर 4,5 ऐसे दे रखा है कि इधर क्लोज ब्रैकेट है इधर ओपन है, तो इसमें 5 इंक्लूडेड होगा और 4 नहीं होगा। ठीक है, और 2,3 वापस ले लेते हैं, जब दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट हो तो इसका मतलब है दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें अपन को क्वेश्चन में क्या बोला था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमें z बोलता इंटीजर तो अपन ऐसे लिख सकते थे कि हाँ भाई -3 -2 ऐसे लिख के -1 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख के अपन आंसर बता देते। पर हमें क्या बोला है r मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर को अपन ऐसे लिखेंगे इस वाली फॉर्म में, क्योंकि इंटरवल में बताना है हमें। तो रियल नंबर अब हमें बोला क्या है, -4 x इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल्स टू 6 बोला है। ठीक है, ये तो कर्ली ब्रेसेस लगाया है। अब अपन को इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में इसका आंसर देना है। तो -4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ। जब अगर वो होता अपना इंक्लूडेड होता तो ये वाला साइन भी लगा रहता, पर इसमें सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला। इंक्लूडेड किस में होता है, इस वाले में होता है, और वो किस में है, 6th में है। मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है, माइनस का 4 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड नहीं है का मैंने क्या बताया था, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में -4 कॉमा 6 में क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, बस इतना सा आंसर आना है हमारा। इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है और इसका मतलब इंक्लूडेड है। अब एक समझ में आ गया, बाकी 3 बहुत आसानी से हो जाएंगे। -12 ये इंक्लूडेड नहीं है और -10 भी इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ये ब्रैकेट लगेगा, -12 कॉमा -10 आंसर आ चुका है। अब ये 0 इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड में ये वाला साइन लगता है, और 7 इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाला साइन लगता है। 0,7 लिख दो, जो यहाँ लिखा हुआ है वही कॉमा लगा के यहाँ लिखो। और ये इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड वाला साइन, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, और ये इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, 3,4 तो लिख दो। अब ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, तो दोनों इंक्लूडेड हो तो क्लोज्ड ब्रैकेट।